भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये मुझे कन्विंस करने लगे हैं इस्लाम छोड़ने पर। आइए जानते हैं नाजरीन कि नितेश शर्मा साहब ऐसी कौन सी अद्भुत ज्ञान हमारे सामने रखते हैं कि इस्लाम छोड़ने पर हम मजबूर हो जाएं। जी नितेश भाई, इस्लाम देखिए कितना पुराना है, इस्लाम का, मेरे इल्म में नहीं है। जी हाँ जी, जी। करीब 1400-1500 साल पहले इस्लाम का जो धर्म है वो चालू हुआ है। उससे अच्छा पहले किधर तो आया नहीं ये, था एक इस्लाम। एक एक मिनट, ये किधर लिखा है? आज एक एक करके चलते हैं। 1400 साल पहले आया, ये किस जगह पर लिखा है, कुरान में या हदीस में? नहीं, वो उतना मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैंने ये कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लिखा ही नहीं हुआ कहीं भी। ये मशहूर कर दिया गया, लोगों ने कहा 1400 साल पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इस्लाम 1400 साल पहले आया था, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये दिखाना है, असल मसला ये है। जी, किधर है? तो इस्लाम तो आपके नबी मोहम्मद जब आए उसके बाद ही चालू हुआ ना, उससे नहीं पहले नहीं तो नहीं नहीं था। नहीं, ये गलत फहमी है। इस्लाम का मतलब जो है ना, इस्लाम ने क्या कहा है, इस्लाम के बारे में सूरह अल इमरान में अल्लाह कहते हैं, गालिबन आयत नंबर 19 के अंदर या 18 है, मुझे गलती नहीं, औज़ुबिल्लाहि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इस्लाम। और उसका हम्म, मतलब ये है कि कोई बंदा अपनी मर्जी को त्याग दे और उस ईश्वर के लिए जो ईश्वर ने उसको बना के भेजा उसकी मर्जी के मुताबिक चले। ठीक है, सारे काम उसकी मर्जी के मुताबिक करे, उसको कहते हैं इस्लाम। तो जब नबी मोहम्मद आए उससे पहले क्या इस्लाम था? मैं तो कह रहा हूँ कुरान में लिखा हुआ था ना, आपने मुझे दिखाना है 1400 साल पहले था, ये आपने कुरान और हदीस से दिखाना है, क्योंकि आप कह रहे हैं इस्लाम पहले आया, यानी पहले नहीं था 1400 साल पहले। तो मैंने जब पूछा कहाँ लिखा हुआ है, आपने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अच्छा, कोई भी इंसान है वो इस्लाम में अगर दाखिल उसे उसे होना है तो दो ही तरीके हैं। या तो इस्लाम में वो जन्म ले, इस्लामिक माहौल में, इस्लामिक घर में, या तो इस्लामिक माहौल में वो जन्म नहीं लेता है तो फिर उसे इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी बात अधूरी है, थोड़ी ठीक, आधी ठीक है आधी गलत है। अच्छा, आगे चले। बता दीजिए, आप करेक्ट कीजिए मुझे। इस्लामिक माहौल के अंदर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो बच्चा कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी तो नहीं है। जी भाई, आगे चले। अच्छा, एक एतराज है मेरा आप लोगों से। आपने कन्विंस करना है जैसे आपने, अभी, यानी आप ये एतराज नितेश भाई इस सूरत में करने लगे हैं कि ये इस्लाम छोड़ने के लिए मुझे काफी होगा, मजबूर कर देगा। नहीं देखिए, इस्लाम का मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं सकता उस बारे में। तो तो नितेश भाई फिर कैसे कन्विंस करेंगे अगर आपको इस्लाम का ज्ञान ज्यादा नहीं है? तो फिर मुझे कन्विंस कैसे, क्योंकि टॉपिक तो नितेश प्यारे भाई यही है, ये तो मुश्किल हो जाएगी फिर, क्या करें? मुझे लेकिन आप लोगों ने जो एक बात अभी बोली है उस पे थोड़ा एक एतराज है। बोलिए, क्या जैसे क्या इतराज है, क्या इतराज है? आप लोगों ने अभी एडम सीकर को क्या क्या कहा, यीशु की कुत्ती कहा आप लोगों ने। जी जी ठीक जी है। जी। जी जी। क्या कुत्ती तो बुरा मान गई, कोई कोई कुत्ती बुरा मान गई है? जी नहीं, कुत्ती बुरा नहीं मानी, लेकिन ये जो अल्फाज आप लोगों ने यूज किए, जी। तो यीशु को भी तो आप अपना एक नबी मानते हो ना? नहीं 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 मानते? नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम, वो एडम सीकर खुद कहता है। मैं आपको बताता हूँ, एडम सीकर पता है क्या कहता है? एडम सीकर कहता है यस्सु बाइबल के और हैं, ईसा अलैहिस्सलाम और हैं, वो खुद कहता है, उसने खुद कहा अच्छा। हुआ है। हाँ, वो खुद कहता है ईसा बिन मरियम और हैं, यसु मसीह और हैं, उसने खुद कहा हुआ है। तो इसीलिए मैं उसको यसु की कुत्ती कहता हूँ। वो अगर कह दे, अगर वो लाइव में कह दे कि बाइबल के यसु जो हैं जिन पर इंजील आई थी बाइबल के मुताबिक, वैसे तो बाइबल में तो इंजील उनके नाम से है ही नहीं, गॉस्पल ऑफ जीसस है ही कोई नहीं, गॉस्पल ऑफ जॉन, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, मैथ्यू, मार्क वो है। मगर अगर वो कह दे कि जो बाइबल में यसु का जिक्र है वही कुरान के ईसा बिन मरियम है, मैं आज के बाद यसु की कुत्ती कहना छोड़ दूंगा। मगर वो तो कहता है और है, इसलिए मैं कहता हूँ। जी प्यारे भाई, आगे। और बाकी एक्स मुस्लिम चैनल्स को आप देखो, काफी सारे एतराज वो लोग उठाते हैं इस्लाम धर्म पे। तो तो उसको छोड़ें, उनका क्या आप है? आपका इतराज उनका क्या है? आपका इतराज, क्योंकि आपको तो ज्ञान नहीं है, वो जो उठाते हैं वो झूठ बोलते हैं,
अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, आपको तो ज्ञान ही नहीं है, तो आपको बताने का फायदा भी नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि आपका नहीं, एतराज वो क्या है? तो सारे रेफरेंस देते हैं, वो रेफरेंस दिखा के बात करते हैं वो तो। तो उनको ले आए ना नितेश भाई, वो इतने बड़े चैंपियन है ना, इतने एतराज कर रहे हैं, वो किधर है? मैं तो कब से चीख रहा हूं, कोई आया? मुझे आगे नीचे कमेंट करे, एडम सीकर, साहिल, सच वाला, समीर, नीचे कमेंट करें कि हम आना चाहते हैं, आपके ठीक है? आपके तो मैं केडी मुस्लिम जो हैं वो तो कई बार जाते रहते हैं डिबेट, उन्होंने काफी नहीं बार उनको किया है। नितीश भाई मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, देखिए इधर उधर जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। इस वक्त कोई इनमें से आके नीचे कमेंट करे कि आमिर हक हम तुम्हें कन्विंस करेंगे, हमें स्टेज पर लो। मैं जितने सारे बैठे हुए हैं ना हमारी टीम के अलावा, यानी वो तो मेरे काबिल एहतराम है, मैं स्टेज खाली करके इनके लिए जगह बना दूंगा, ये आ जाए मुझे कन्विंस कर लें, आप ले आए इनको, ले आएंगे कभी, कोशिश करें थोड़ी। नहीं, मैं तो खैर उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे लाऊंगा। तो बस नितेश भाई मसला ये है ना, मसला असल में ये पड़ गया है कि आप उनको सुन रहे हैं, वो रेफरेंसेस दिखा रहे हैं, आपको इस्लाम का ज्ञान नहीं। अब वो जो रेफरेंस दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं, इसका आपको ज्ञान नहीं। वो जो उससे अखज करके इतराज कर रहे हैं, एलिगेशन बना रहे हैं, उसका आपको ज्ञान नहीं। तो मैं किधर जाऊं? इस्लाम का तो देखिए मेरे भाई, ज्ञान तो एक नॉर्मल जो मुस्लिम इंसान है उसे भी नहीं होता। नहीं मैं आप अपनी एक बात बात कर रहा हूं, बताओ, एक मैं अपनी नॉर्मल जो बात कर मुस्लिम रहा हूँ। इस्लाम को कितना परसेंट जानता है, आप बताओ। तो यार इस वक्त ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है आप जानते हैं कि नहीं, नॉर्मल मुस्लिम नहीं जानते, वो जो वो नहीं करते, वो बात ही नहीं हो रही नितेश भाई। देखें हमें ना, हमें जो इशू है उसको फोकस करना है। अगर हम इधर जाएंगे नॉन इश्यूज को इश्यूज, इररेलेवेंट डिस्कशन, वो आपका टाइम भी जाया होगा फोकट के अंदर, खाली पीली में मेरा भी जाया हो जाएगा। बेहतर ये है कि आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हासिल कर लें। आप कहते हैं वो एक्स मुस्लिम ये एतराज कर रहे हैं, कभी खोल के देखा आपने जो वो एतराज कर रहे हैं वो ठीक है? अगर आपने खोल के देखा है तो मुझे बता दो वो कौन सा है, मैं उसको देख लेता हूँ क्या एतराज है, बताएं। हाँ, वो तो आपके जो ऑथेंटिक हदीस हैं और कुरान है उनको कोट करके बताते हैं ना। कौन सा कोई एक लाइन ना जो आपने देखा हो, आपको लगता है वो जेन्युइन है, आपने खोल के देखा कभी कोई कुरान का वो देते हैं जो, वो देखा आपने? हाँ, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। हाँ तो आपने देखा, कोई भी नहीं, आपने देखा? हाँ, देखा मैंने। हाँ कौन सा देखा बताएं। मैं ज्यादा तो नहीं देखता, बट यार मैं कभी मैं कभार कहता नहीं जैसे। देखा, ज्यादा नहीं देखा, आधा देखा, पौना देख। नितेश भाई मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ तकिया तो ना करें यार, मुझे आप तंग नहीं कर नहीं, रहे हैं, आप मुझे लग अगर। रहा है आप मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे 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 टोपी तो नहीं पहना रहे नितेश भाई, बता दे पहले। नहीं, मैं आपको क्यों टोपी पहनाऊंगा भाई। हाँ तो बस आप कह रहे हैं मैंने देखा ही नहीं। आप अच्छा फिर मैंने कहा कौन सा देखा है, आप कहते हैं मैंने ज्यादा तो नहीं थोड़ा। यार चलो जो देखा है वो बता दो यार, जो देखा है वो बता दो जी। अब जी जैसे बताइए। इस्लाम में लेडीज के बारे में कहा गया है हम्म। कि उनका दिमाग पुरुषों के मुकाबले आधा है। हाँ ठीक हो गया, तो किधर ये लिखा तो है ये, किधर है वो ये एग्जैक्ट जुमला? तो मैं ये नहीं ये कह जो जुमला है सकता। ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। ये जुमला कि इस्लाम में लिखा है कि जो महिला है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि पुरुष के मुकाबले में आधा है, ये जुमला कहाँ लिखा है, हदीस या कुरान में? बताइए, कुरान किस में। जगह पढ़ा आपने, हैं किधर लिखा है? कुरान में। कुरान में खोलिए, किधर है बताइए, आयत बताइए। नहीं, मैं तो कुरान का डीप जानकार नहीं हूँ, बट अच्छा बहुत आपने सारी आपने वीडियोस अभी में आप कहा, जाके आपने देखिए। अभी कहा नितेश भाई, मादर रोक रहा हूँ, डीप नॉलेज की बात नहीं, मैंने कहा आपने को खोल के देखा है, मैंने कहा आप खोल के जो देखा है वो बताएं, आपने कहा हाँ मैंने देखा है। लो की करिए हूँ आपने को, अच्छा मैं समझा यार हमारा टीम का बंदा गया, मैं क्या नितेश भाई निकल गए, नितेश भाई तो हमारे साथ ही हैं, सॉरी। नितेश भाई आपने कहा मैंने खोल के देखा है, तो भाई बता दे किस जगह पर देखा है, जरा बताएं जी। मैं असल में ना एक्स अब मुस्लिम बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतने इतने जबरदस्त चैनल हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं भी यार गरीब सा बंदा है जी, 12 बाय 12 के कमरे में बैठ के थक गया हूँ, पंखा भी नहीं चलता मेरे कमरे का, तो 4 पैसे कमा लूंगा, मुझे एक्स मुस्लिम बनाए जी। पैसे तो कमा रहे हैं वो। कल ही एक्स मुस्लिम साहिल का स्ट्रीम चल रहा था, तो $50-50 के कंट्रीब्यूशन कई सारे आए हैं। ओए एक 50-50 डॉलर? एक $500 का आया है। $500 लगभग 35,000 हो जाते हैं इंडियन रुपीस। पाकिस्तान के मुकाबले तो 70-80 हज़ार रुपए हो जाएंगे। ओए होए 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 होए। यार वैसे वैसे नितेश भाई आपकी नजर में कोई बंदे हैं जो इस तरह फंड कर सकते? यार बात लाइव हो रही है,
मैं नितेश भाई मुझे ईमेल करो, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसे सनातनी हैं जो पैसा सही सही लगाएं, तो सीधी बात है भाई, मैं तो छोड़ू ना यार ये चक्कर, बहुत तंग हूँ मैं, ठीक है, तो मैं तो ये छोड़ूं, सनातनी बन जाऊं, मगर पैसा तगड़ा मिलना चाहिए, ये कंफर्म आप गारंटी मुझे ले दें तो मैं ईमेल आपको कर देता हूँ, क्या कहते हैं? हाँ, अगर आओगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सही है, मुझे आप ईमेल करें, ये मेरा ईमेल है स्क्रीन के ऊपर, मैं अभी ईमेल आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई जेन्युइन वाकई आपके पास बंदा हो इन्वेस्टर को, तो ये मेरी ईमेल लिखी हुई है, इस पे ईमेल मुझे नितेश भाई स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे ईमेल उनसे करवाएं और वो मुझे बता दें कि वो क्या मंथली मुझे कोई मेरी इनकम लगा सकते हैं, तो ठीक है मैं फिर सोच लेता हूँ। आप मुझे हल्का हल्का कन्विंस कर रहे हैं, आप पहले आए हैं सनातनी जिन्होंने मुझे वाकई कन्विंस करने की कोशिश की है, ठीक है जी, तो ज़रा बता दें जी। नीतीश भाई, मेरा एक छोटा सवाल है, आमिर भाई आपकी इजाजत हो तो करूं मैं? जी 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 सैम भाई, मैं मेरी डील हो गई, मैं बुक हो गया हूँ सर, मेरा खर्चा लग गया, आप करें बात, अब मैं कन्विंस हो गया जी। जी नीतीश भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखते हैं, उम्मीद करता हूं मेरा भी चैनल देखते होगे आप। नहीं, आपका चैनल तो नहीं देखता हूँ, पर आप शायद एडम सीकर से एक बार आपने डिबेट किया था, वो सुना था मैंने। डिबेट तो कभी नहीं हुई मेरी, एडम से ना हुई ना साहिल से कभी डिबेट हुई। पर आपका नाम तो सुना मैंने स्ट्रीम में, कहीं कुछ बात तो हो रही थी। सैम जी स्टेलोन नाम है ना आपका? जी जी, वही नाम सुन आपका के आप चेक तो करे होगे मेरा चैनल। नहीं, सर्च तो नहीं किया, बट हाँ आपका जिक्र कहीं तो आया था। जी जी जी, मतलब एक्स मुस्लिम्स के थ्रू ही सुने आप या हिंदूज के थ्रू भी सुने मेरा नाम? एक्स मुस्लिम के चैनल से। जी जी, तो देखिए, जिस तरह से आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाकर सुने कि एक औरत जो है उसकी इंटेलिजेंट आदमी के मुकाबले आधी होती है, अगर आप मेरा भी चैनल देखेंगे तो उसमें हिंदुइज्म में ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इजाजत दो तो पढ़ के बताऊं मैं आपको? जरूर जरूर, पढ़ किस के किस बताइए। बारे में? हिंदू धर्म में? हिंदुइज्म, जैसे कि नेचर ऑफ द वुमन, औरत का नेचर किस तरह से है, हिंदुइज्म में बयान किया गया है। आप कौन सुन से लीजिए, उसके सोर्स से बाद आप आप, बताओगे? मैं कौन से सोर्स मनुस्मृति से से कोट बताओगे? करूंगा। मनुस्मृति चलेगी आपको? नहीं, मनुस्मृति डाइल्यूटेड है। महाभारत चलेगी आपको? हाँ, महाभारत से बता दीजिए। महाभारत बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, महाभारत में लिखा है, देखिए बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38 में यहाँ पर लिखा है, ओ बेस्ट ऑफ द भरतास, आई विश टू हियर द थ्री डिस्कोर्स ऑफ द डिसपॉइंटेड ऑफ द वुमेन। वुमेन आर सेट टू बी द रूट ऑफ ऑल इविल, दे आर ऑल रिगार्डेड एज द एक्सीडिंग फ्रेल्स। रूट ऑफ ऑल इविल्स बताया गया है वुमेन को। दूसरा महाभारत का अभी एक रेफरेंस देता हूं मैं आपको, बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 12 टू 13। इसमें लिखा गया है कि द श्रुति डिक्लेयर्स द वुमेन आर एंड्यूटेड with the senses the most powerful, that they have no scripture to follow, and they are living a lie of the lies. Beds and the seats and the ornaments and the foods and drinks and companionship, they were bestowed by the Brahman upon the women. तो यहाँ पर ऑल टुगेदर ये पूरे चैप्टर में बोला जा रहा है कि गॉड मेड वुमेन बैड, कि उनके अंदर ये इनबिल्ड है। जब वो पैदा होती थी, जब उनको बनाया गया था, गॉड जब बनाए थे, तो उनके अंदर ये सब चीजें इनबिल्ड करके ही दुनिया में भेजे थे वुमेन को। जैसे कि वुमेन लालची पैदा हुई है, वुमेन मक्कार है, धोखेबाज है, लीच की तरह है, स्नेक है, इल्यूजन है, पॉइजन है, ये सब मिला के एक है वुमेन। ये लिखा गया है आपके महाभारत में। चलो यार, अब मैं क्या करूं नितेश ये भाई? महाभारत का आपने कौन सा सोर्स बताया, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ, मैं उसको रेफर करूंगा बाद में। जी, आप कर लीजिए। एक बार फिर से बता दीजिएगा मुझे। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे, सेम है महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38। ये इसका पूरा चैप्टर महाभारत, है या कुछ श्लोक हैं इसके? जी आप नहीं, आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं पिक एंड चूज करूंगा तो फिर फेयर नहीं रहेगा वो। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़िए, आप चैप्टर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और महाभारत के ऐसे कई रेफरेंसेस दे सकता हूँ मैं, जहां पर वुमेन को इस तरह से बयान किया गया है। बोला गया है कि एक वुमेन इल्यूजन है, स्नेक है,
लीच है, पॉइजन है, ओहो। ये सब मिलाकर एक है वुमेन। यार नितेश भाई यार, ये सैम भाई ने जो रेफरेंस बताया, मेरा दिल फिर कमजोर पड़ रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ इस्लाम में, तो जरा इसका जवाब दीजिए। जी जी, इसका जवाब देता हूं मैं। जी जी। ये जो महाभारत के जो कोट्स करके सैम भाई ने बताए हैं, ये देखिए, ये मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा कि इस्लाम में बताया गया है कि लेडीज का दिमाग आधा होता है, वो तो किधर उसका है? जवाब वो ये नहीं। एक मिनट नहीं, वो किधर है? जब आप वो रिपीट करेंगे ना, तो वो आपने बताना है किधर है। जिस तरह सैम भाई ने एक एक रेफरेंस, पिन पॉइंट, लोकेशन आपको टैग करके बताया ना, बेटा इधर है हवाला, तो शर्मा भैया जरा मुझे वो बता दें, ये किधर लिखा है। मैंने आपसे पहले पूछा, आपने कहा कुरान में, मैंने कहा किस आयत में, वो मुझे पूरा नहीं पता, उसको छोड़ दें। अब आपने जवाब देना है जिसका आपको पता है, वो है ये, जिन शास्त्रों का हवाला अच्छा, मैं दिया, ये इसका बताइए। इस्लाम में कुरान में ये कहा गया है कि अगर किसी लेडीज के साथ अगर रेप हो जाता है तो उसे 4 मर्दों की गवाही दिलानी पड़ेगी, ऐसा भी है? सुने जरा, हाँ सुने जरा, ये जिस जगह पे आप कह रहे हैं 4 गवाह, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, औरत की आधी गवाही, टॉपिक मैं जंप नहीं करने दूंगा। आपने मुझे बताना है कि जहां लिखा है कि औरत का दिमाग बुद्धि आधा होती है, वो बतानी है। 4 गवाह वाला मामला और है, वो अभी टॉपिक नहीं, जब वो होगा तब बताऊंगा। अभी मुझे ये बताएं, आपके पास वो रेफरेंस नहीं है, इसलिए इधर उधर ना जाइए, सिर्फ जो शास्त्रों का हवाला सैम भाई ने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताइए, उसका जवाब दें, क्योंकि इस्लाम का ज्ञान तो है नहीं आपको। जी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सर्च करके बताता हूँ। 3 मिनट लीजिए, बस तकिया ना कीजिएगा एंड पर, 3 मिनट लीजिए, ठीक है? जी, 1 सेकंड। जी जी। जितनी देर ये देखते हैं हमारे भाई, माइक इनका मैं म्यूट करता हूं, हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ एक गणेश भाई, और कौन है जी, एक मुझे नजर आ रहे हैं, इनको मैं लेता। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नितेश भैया, आपको टाइम मिला था यार 2 मिनट का, वो बात तो काफी बढ़ गई, बताइए अब आप। हाँ, मैंने ये सर्च किया है हम्म, कि कुरान के चैप्टर 2 वर्स नंबर 223। नहीं नहीं, आपने क्या कहा था? ज्ञान नहीं, वो चैप्टर हो गया क्लोज। अब आपने सैम स्टैलन भाई की बात का जवाब देना है, वो दें। जी, महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40। ये टाइम नहीं हमने वेस्ट करना। नितेश भाई, उनके वो जो बता रहे हैं ना आपको महाभारत का, वो बताएं। आपने कुरान खोल लिया, जितने चस्के से आपने कुरान खोला है, ये महाभारत खोले ना जरा, तो पता तो चले पब्लिक को। मसला ये है कि इस्लाम की किताबें और इस्लाम की बातें फौरन जनाब, वो भी आधी अधूरी, और महाभारत की बात नहीं, की वो। आज का टॉपिक क्या है? आपने बोला कि आपको आज का टॉपिक है, मुस्लिम कम्युनिटी को मुझे आज का कन्विंस करना टॉपिक है, है। आज का टॉपिक है महाभारत। अभी से शुरू किया हमने, अभी सेकंड सेगमेंट हमारा शुरू हो गया महाभारत। जी, महाभारत पे बताइए। नीतीश भाई, मैं फिर से एक बार रेफरेंस बोलता हूँ, वर्स बोलता हूँ, आप क्रॉस चेक करिए। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल ओ सन देन वुमेन। वुमेन इज अ ब्लेजिंग फायर, शी इज अ illusion, ओ किंग, that the Daitya Maya created. She is the sharp edge of the razor. She is poison. She is snake. She is fire. She is verily all united all together. ये तारीफ हो रही है वुमेन की। हाँ जी जी जी। नितेश भैया, इसका तो ज्ञान आपको है ना? हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा गया? कुछ तो गलत नहीं कहा है इसमें। यहाँ पर बता रहा है, देखिए कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन वुमेन। आप मानते हैं? चलो, क्या लिखा है? मोर औरत सिंपल। से ज्यादा सिंफुल कोई दुनिया में क्रिएचर ही नहीं है, कोई क्रिएचर नहीं है जितनी औरत सिंफुल है, कोई नहीं है। आप मानते हैं? जो पहले डिस्कशन हो रहा था, पहले उसको कंप्लीट कर ले, फिर महाभारत पे भी आएंगे। फिर मैं बताता हूँ, उसको करते हैं कंप्लीट। देखें, आप ये मेरी बात सुने नितेश भाई, आपसे जब मैंने पहले कहा, आपने मुझे ज्ञान नहीं, आपने वक्त लिया था उस चीज को पढ़ने के लिए जो सैम भाई ने आपको कहा था मैं देखता हूं। आप देखने के लिए गए, आपने वो आयत निकाल ली। ये कोई तरीका नहीं है प्यारे भाई। उन्होंने आपको बताया, आप उस पर पूछ रहे हैं क्या गलत है, वो आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले उस पर बात करें। नहीं, पहले उस पर नहीं होगी, पहले इस पे होगी। जो आप ये महाभारत की बात है वो करेंगे, कुरान पे बात में। आपने मुझे कुरान का, आप बोला कि कहाँ से आप कोट कर रहे हो ये बताओ। जी तो जी उसको जी। देखने के लिए आपने समझ दिया ना मुझे, तो मैंने उसको कुरान आपसे पहले मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्यों उसको चेंज कर, मैं बताता हूँ नितेश भाई, उसकी लॉजिकल रीजन देता हूँ। आपसे पहले रेफरेंस निकाल लिया सैम भाई ने, अब उसकी बात का जवाब होगा, आपने निकाला बाद में, तो आपकी बात का बाद जवाब में बाद में आ जाएगा जवाब। आपको मैं दूंगा, ये तो बाद में, पहले आपकी और मेरी डिस्कशन चल रही थी, उसको पहले कंप्लीट करते हैं हम लोग।
वो तो चल रही थी, मगर आपने चैप्टर क्लोज आपने कर दिया था इस चीज के ऊपर कि मुझे याद नहीं, अब आपने निकाल ली है। अब बात होगी महाभारत के ऊपर पहले, बाद में होगी उस आयत के ऊपर, बेफिक्र रहें, ठीक है। चलें महाभारत का जवाब। इस्लाम के ऊपर सबकी प्रैक्टिस है, अपने धर्मों के ऊपर किसी की प्रैक्टिस नहीं। आज आप प्रैक्टिस हम कराएंगे वादे आपके ऊपर। जी जनाब, महाभारत का जवाब। हाँ, क्या जवाब दूं? अच्छा, वो कहते हैं जी सारे क्रिमिनल, सबसे बड़ा जो सिंफुल है, सबसे ज्यादा क्रिएचर जो है वो औरत है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ नीतीश जी, आपको जो अच्छा लगा वो बोलिए, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बोलिए। देयर इज नो नहीं, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। जी देखिए, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं सनातन के, इसमें हर किसी के बारे में पॉजिटिव और हर किसी के बारे में नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे कि हम लोग के बहुत ही रिवर्ड फिगर हैं अर्जुन, आप जानते होंगे शायद, आपने अगर महाभारत पढ़ा है इतना डीपली, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने पढ़ा होगा। अच्छा, लेक्चर की बजाय टू द पॉइंट जवाब दे दें। सबके बारे में अच्छा लिखा है, सबके बारे में बुरा, ये जरा आगे चलें जरा। जी, इस पे बताइए। तो जब अर्जुन भी युद्ध पे जा रहा था और वो कंफ्यूज था, तो उसको भी काफी कुछ भला बुरा कहा गया था। उसे कहा गया था कि तुम एक हिंजड़े की तरह बिहेव मत करो, नामर्द की तरह बिहेव मत करो, और आप उससे पकड़ के उठा लोगे और कहोगे कि देखो ये एक नीतीश भाई, इसको मैं माफी चाहता हूँ नीतीश भाई, आप अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं वुमेन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सवाल वुमेन की इंटेलिजेंस के ऊपर ही थी ना। तो मैंने आपको बताया कि सिमिलर चीजें महाभारत में लिखी गई है वुमेन के बारे में। आप इसके बारे में बताइए कि क्या बोलेंगे आप। अच्छा, अगर मैं ये बात मान लूं कि महाभारत में विमेन के बारे में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, तो क्या आप मानोगे कि कुरान में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है? जी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि आप कौन सी किताब मानेंगे। मैंने मनुस्मृति बोला, आप बोले कि नहीं मानूंगा। मैं महाभारत बोला तो आप बोले कि मैं मानूंगा। अभी आप उसको नकार रहे हैं। अपना माइक भी ठीक कर लीजिएगा नीतीश भाई, पीछे से शोर आ रहा है। जी, तो नीतीश भाई, पहले मैंने आपसे वही पूछा था कि आप मनुस्मृति मानेंगे क्या। आप बोले कि मैं मनुस्मृति नहीं मानता हूँ। मैंने बोला महाभारत मानेंगे, तो आपने बोला कि हाँ मैं महाभारत मानता हूँ। अभी आप नकार रहे हैं महाभारत को। नहीं, मैं नहीं नकार रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं मान जाऊं इस बात को कि महाभारत में जो लिखा गया है वो गलत है, वो सही नहीं लिखा गया, तो क्या आप ये मानोगे? आप ये बोलिए कि महाभारत में जो लिखा है वो सही लिखा गया है, उसमें लिखा गया है। आप तकिया कर रहे हैं नितेश भाई, आप तकिया कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड पुराना है उसके अंदर भी, और इसी तरीके से महाभारत के अंदर भी मैंने दिखाया था, प्रोग्राम है पूरा तकिया इन सनातनिया, उसमें लिखा हुआ है कि औरत के मामले में झूठ बोला जा सकता है। तो ये टॉपिक औरत का सैम भाई ने खोला है, आपने खोला था, उस पर जवाब दिया, तो आप उस पर झूठ बोलना जायज है। तो आप कहीं तकिया तो नहीं कर रहे? नहीं, अगर मैं कह दूं कि महाभारत में जो लिखा है वो गलत लिखा है, मतलब सही नहीं लिखा है, अच्छी बातें नहीं लिखी गई, अगर मैं मान लूं, तो आप कुरान के बारे में मानोगे? वो आपका लुकआउट है नीतीश भाई। आप महाभारत को आप जला दीजिए या फिर नकार दीजिए, वो आपका लुकआउट है। आप ये बोल दीजिए कि हाँ मैंने ये लिखा है, इसमें मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि लिखा है, पर ये सही नहीं है जो लिखा है, वो बोल दीजिए आप, नो प्रॉब्लम, वो आपका इख्तियार है। अच्छा, ठीक है। तो आपने मुझे बोला था कि आप पहले महाभारत पे डिस्कशन कर लो, उसके बाद फिर कुरान पे डिस्कशन होगी, करेक्ट? जी, तो महाभारत का डिस्कशन हम ये कह के क्लोज कर देते हैं, चलो, कि उसमें जो लिखा है वो सही बातें नहीं लिखी गई है। अब हम कुरान पे आए। अच्छा, एक मिनट जरा, एक मिनट। सैम भाई, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इनके गलत कहने पर? जी बिल्कुल। देखिए नीतीश भाई, ये बहुत इजी है हिंदूज के लिए, ये आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है कि उनको जो समझ में आती है चीज वो ले लेते हैं, जो समझ में नहीं आती है वो बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानते। ये बहुत इजी है, पर वो इतना ही डिफिकल्ट है आपके लिए। बाद में आप घर जाके देखते हैं किताब में है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए आप ये तखिया कर रहे हैं। आसानी है किसी को भी रिजेक्ट करना। आपको मैं शिवा के बारे में बताऊंगा, आप बोलेंगे कि शिवा भी हम नहीं मानते। आपको मैं गणेश के बारे में बताऊंगा, आप बोलेंगे कि नहीं मानेंगे। आपको मैं राम के बारे में बताऊंगा, वो भी बोलेंगे कि मैं नहीं मानेंगे। रामायण से बता दूंगा मैं आपको कुछ चीजें जो आप नकार देंगे, आप कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसकी किस चीज को आप इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से इग्नोर करना ये आंसर नहीं है। भाई मेरे, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूँ।
मैं उस आप चीज को बोल रहे हैं कि एक्नॉलेज गलत कर है। रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं मुझसे? बोलिए, आप क्या चाहते हैं, आप मैं क्या कहूँ? आप ये बोलिए कि हाँ महाभारत में ये लिखा है, हम एक्सेप्ट हम्म। करते हैं ये चीज। हाँ, चलो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आप ये मानते हैं अकॉर्डिंग टू महाभारत देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन वुमेन? हाँ, मैं मानता हूँ। वाह, आप ये मानते हैं वुमेन आप ये मानते हैं कि वुमेन इज अ ब्लेजिंग फायर, इल्यूजन, शार्प रेजर, पॉइजन स्नेक एंड शी इज यूनाइटेड ऑल टुगेदर? नहीं, अगर आप कह रहे हो कि उसमें अगर गलत लिखा है, चलो एक बार के लिए मैं गलत मान लेता हूँ, तो उसके नहीं, बाद क्या हम मैंने डिस्कशन ये कर नहीं सकते हैं? मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि गलत लिखा है। वो आपका मैटर हम्म, है, आप उसको सही माने गलत माने, वो आपका लुकआउट है। मैं आपको महाभारत कोट कर रहा हूँ। आपने पहला बोला है हम्म, कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन अ वुमन, आप बोला है कि हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को। उसके ही नेक्स्ट हम्म। वर्स में ये लिखा है the woman is like a snake, illusion, poison, blazing fire, sharp razor edge all together। ये मानते हैं आप ये भी? अच्छा, आप एक काम करो, आप मुझे 5 मिनट और दो। आपने जो बोले हैं मैं उसको एक बार रेफर करके आता हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ये एक ये मिनट। कौन सा चैप्टर बताया, एक बार फिर से आप कंफर्म कर दो। 13, बुक 13 चैप्टर 40, चैप्टर 40, जी हाँ। और एक है बुक 13 चैप्टर 38। आप ये कंफर्म कर लीजिए एक बार, पहले 1340 कर लीजिए, इसके फिर देखते हैं। इसके कौन से वर्ष हैं, थोड़ा बताइएगा मुझे। चैप्टर पढ़ लीजिए आप, आपको आसानी हो जाएगी। अगर मैं आपको वर्स नंबर बोलूंगा तो फिर कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगेगा दूसरों को जो सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ही बोल रहा हूँ पूरा। नहीं, आप वर्ष नंबर बताइए, मैं कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे से निकाल लूंगा। नहीं, मेरे पास तो ये पूरा मैं चैप्टर ही देख रहा हूँ। चैप्टर के ऊपर वर्सेस तो नहीं है, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ ही बताता हूँ जो भी। वो पूरा कई तो दफा आप होता है, बेहतर है कि पूरी चैप्टर ही देख पूरी लीजिए, स्लाइड है। छोटा चैप्टर है, उतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है वो। चलिए, ठीक है, मैं देखता हूँ।